हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल में संदीपा मुकेश ब्लॉग में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे मेरे जैसे। हाँ बिल्कुल मेरे और बस आज मॉर्निंग का टाइम तो नहीं बोल सकती, मॉर्निंग मॉर्निंग ही है और मॉर्निंग बोल भी नहीं सकती हूँ क्योंकि अभी 10 बज गया है और आज तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं कैसे काम करने के लिए आई हूँ मैं ही जानती हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से उठ के आई हूँ। काम करना ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मुझे काम करना ही है, लेकिन मैं बस उठ के आई हूँ कि नहीं मुझे करना ही है क्योंकि कब तक सोऊंगी और हाथ पैरों में बिल्कुल भी ताकत नहीं है यहाँ पे फ़िलहाल मेरी कि मैं कुछ कर सकूँ। फिर भी मैं आई हूँ करने के लिए कि जितना होगा उतना करूँगी, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत ही करूँगी। और जैसे आपने देखा हस्बैंड जी थे, गुड़िया थी मेरी, तो क्या गेहूँ खरीदे थे। गेहूँ, हाँ गेहूँ हम लोग इकट्ठे ही खरीद लेते हैं, आटा नहीं खरीदते। गेहूँ इकट्ठे साल भर के हम लोग ले लेते हैं, तो वही कोठी में भर रहे थे क्योंकि यहाँ पे सब बोरी का ढेर लगा था। पूरे कमरे में 4-5 बोरियाँ गेहूँ थे, तो सब इकट्ठे इधर रखे हुए थे। और आपको पता है बारिश चालू होने वाली है और फिर यदि और डिले करती ना मैं, वो साफ़ सुथरा गेहूँ थे, सिर्फ कोठी में भर के दवाई रखनी थी। तो वही हस्बैंड जी को बोला कि अब चलो तो गेहूँ को आप उठा उठा के कोठी में भर देना और तो जगह भी हो जाएगी। नहीं तो पूरे कमरे में गेहूँ की थैलियाँ पड़ी हुई थी और मेरे में ताकत नहीं थी, लेकिन फिर करना तो था ही। तो मैंने सोचा कि चलो तुम थोड़ा करवा दो क्योंकि इतनी भारी भारी बोरियाँ मेरे से तो नहीं उठेगी ना। तो फिर वो दुकान चले जाते, फिर वही रात को आते, तो काम नहीं हो पाता है। और इतना बोरी अपने से तो उठती नहीं बाबा, इतनी 50-50 किलो की हैं। तो उनको बोला है, तो वो आए थे, उन्होंने कोठी वगैरह को रखी और उसमें गेहूँ वगैरह डाल दिए। तो स्टोर करके हम लोग साल भर के रख लेते हैं, दवाई वगैरह रख देते हैं, तो साल भर मस्त आराम से चलते हैं। हाँ, बार बार आटा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमारे तो खेत में ही गेहूँ होते हैं, लेकिन खेत में से हम लोग गेहूँ नहीं लेके आते, बहुत दूर पड़ता है, हम लोग यहीं से ख़रीद लेते हैं। हाँ, कभी हम लोग जाते हैं, गाड़ी वगैरह जाती है तो फिर थोड़ा सा ले आते हैं यदि लगता है तो। और उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे गेहूँ की सारी बोरियाँ थी, कपड़े फैले पड़े थे और ये सूटकेस वगैरह ऐसे ही है। यूज़ मतलब है अच्छे, लेकिन यूज़ में कहीं आने जाने में यूज़ नहीं होते हैं ये तो इस सूटकेस, ये जो है सूटकेस में ना सारे गर्म कपड़े भरे हुए हैं। जो ठंडी के गर्म कपड़े होते हैं ना, वही भर के और रख दिए, क्योंकि कपड़े तो आपको पता है इतने रहते हैं घर में कि कबर्ड और जहाँ देखो वहाँ हर चीज़ भरी रहती है। तो इतने सारे कपड़े कहाँ रखें, बच्चे, हम बड़े, ठंडे गरम कपड़ों की तो सबके घर में मुझे लगता है ऐसे ही स्टोरेज होती होगी, या तो पलंग में रखो या कबर्ड में रखो। कबर्ड में तो खैर आपके कपड़े आ ही नहीं सकते हैं, कितना भी आप कर लो। पलंग में या बैग और ऑर्गेनाइज़र करके बैग पलंग में रखना ही रहता है, बस ऐसे ही है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऊपर घर है ना, ये ऊपर सीधी हवा आती तो धूल बहुत हो जाती है ये। तो बस वही मैंने बोला आप लोग गेहूँ भर दो, उसके बाद थोड़ा सा जो क्लीन करने का है मैं कर दूँगी। तो ये क्लीन करने में ही मुझे 3 बज गए, नहीं हो रहा था। एक नारियल पानी भी पिया काम करते करते, एक नारियल पानी पिया, थोड़ी देर में बैठी और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करना चालू करा। मन के अब आई हूँ तो थोड़ा डीप तो नहीं ज़्यादा करूँगी, लेकिन जितना मेरे से होगा मैं उतना कर दूँगी, है ना। तो काफ़ी हद तक साफ़ हो गया, काफ़ी हद तक साफ़ हो गया। ये तो है ना कि पूरी धूल मिट्टी हट गई, सामान थोड़ा व्यवस्थित जम गया मेरा। बच्चों के कपड़े थे, बच्चे क्या ऊपर ही नहाते हैं, उनके कपड़े ऊपर ही रहते हैं, मेरी गुड़िया के, भैयों के, इन सब के। काफ़ी किताब इतनी फैला के रखी हुई थी क्योंकि वो लोग समेटते ही नहीं हैं। वो लोग आते हैं, सोते हैं, नहाते हैं और बस उठ उठ के चले जाते हैं ऊपर। मतलब कभी कभी तो मैं चिल्लाती भी, यार थोड़ा बहुत तो कर लिया करो, कम से कम व्यवस्थित कपड़े ही जमा के रख दिया करो। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे आपको पता है कि नहीं करते। मेरे यहाँ कपड़े तो ऊपर, मैं जब आती हूँ, जब ऊपर कपड़े मुझे सोफे पे ही मिलते हैं उन लोगों के, तो बस यहाँ पे मैं कपड़े भी समेट देती हूँ। और कुछ इस ये वाली जो मैं कबर्ड है ना, ये बाल्टी है ना, इसमें ही मैं सारे कपड़े रख देती हूँ, इन लोगों के पहनने के भी। और कुछ चादर खोल रहती है जो हम बिछाते हैं, जो धोने के रहते हैं, वो ऐसे मैं कबर्ड में, इसमें बाल्टी में डाल के रख देती हूँ, ढक्कन लगा देती हूँ। जब भी लगता है कि अब
चेंज करना है तो उस टाइम पे इसमें से निकालो। और ये जो पर्दे मैं फेंक रही हूँ ना, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये पर्दे मुझे ऊपर रॉड में लगाने हैं। हाँ, मैं लगाऊंगी जब आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, तो वही मैं निकाल रही थी कि इसको मैं निकाल के धो के और फिर लगा दूँगी। और ये देखो मेरी गुड़िया के कपड़े, ये क्या जितने भी होते सब इकट्ठा कर लेते हैं, और जो नहीं पहनने के रहते उसको भी सब भर लेते। तो आज मैंने सब इनके कपड़े छाटे, सारे कपड़े उनको जो नहीं पहनने के, तो उनको सारे को बाहर निकाल दिए और फेंकने में, मतलब डाल दिए फेंकने में। तो कपड़े इस लायक ही नहीं थे कि कुछ सब तो फट जाते, किसी को दे भी नहीं सकते आप लोग। और तो जो जो बिल्कुल पहनने के नहीं थे उसको मैंने सबको निकाल दिए और थ्रो कर दिए। और उसके बाद जो थे पहनने के उनको घड़ी करके रख दिए। तो ऐसे उनके कपड़े भी बहुत हल्के हो गए हैं। और जब भी मुझे कपड़े उनके निकालना रहता है तो मैं ही छांटती हूँ, मैं ही निकालती हूँ। वो लोग तो एक भी कपड़ा चाहे फट जाए लेकिन उनको फेंकती नहीं है कि हम पहनेंगे। उन लोगों से अपने कपड़े नहीं हटते हैं, भले वो पड़े रहेंगे, भले वो नहीं पहनेंगे, लेकिन वो हटाते नहीं। इतने सब जमाने के बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद बहुत ज़्यादा धूल निकली थी सोफे के पीछे ये वगैरह। सोफ़ा आगे है और इसके 2 सेट मैंने यहाँ रख के रखे हैं, क्योंकि आगे क्या कूलर रखा हुआ है। अभी क्या गर्मी का टाइम है ना, तो आगे कूलर है। जब कूलर का टाइम हट जाएगा तो कूलर इस जगह पे आ जाएगा और ये सोफे उधर चले जाएंगे। बच्चे अभी आगे ही सोते हैं, इस रूम में बच्चे अभी नहीं सोते हैं, क्योंकि आगे से कूलर बाहर साइड लगा है तो ठंडी हवा आती है। और यहाँ पे क्या ये वाला कमरा पैक हो जाता है, तो यहाँ पे कूलर नहीं होता, तो गर्मियों में कूलर बाहर साइड लगा देते हैं, तो बच्चे आगे वाले रूम में सोते हैं। ये रूम पीछे का है मेरा, बड़ा सा हॉल है, आपको पूरा नहीं दिखा, भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो बस जहाँ फटाफट सोफे वगैरह में हटा के झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ। सबके पीछे इतनी धूल निकली है कि पूछ, यहाँ पे ही जो आप मेरे सोफे के पीछे मशीन देख रहे हो, वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन में से भी बहुत धूल आती है। अभी तो उसको मैंने पैक कर दिया है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएँ चल रही थी, तो मैंने उसको पैक कर दिया है, तो वो पैक ही है अभी। तो अभी इतनी धूल नहीं आ रही है, तो सबको हटा हटा के मैंने धूल निकाली। और यहाँ पे शायद मेरे पास गुड़िया खड़ी हुई है, तो मैं से बात भी कर रही थी और झाड़ू भी लगा रही थी। और ये देखिए आप देख सकते हो, बच्चों का ना मैं कुछ बता ही नहीं सकती हूँ। मोजे भी पहनते हैं तो जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। और पेपर देख रहे हो आप कितने सारे पड़े हैं, धूल मिट्टी, इतना सारा धूल निकला था, इतना सारा कचरा निकला कि आप पूछो ही मत। दिख रहा होगा आप लोगों को भी। हाँ, मैं गुड़िया ही थी और मैंने इसको बोला सुपड़ी ला के दें, तो उसमें मैं कचरा भर लूँगी। देखो आप कितनी सारी धूल निकली। और झाड़ू लगती है, ऐसा नहीं कि झाड़ू नहीं लगती है, तो भी जब आप इधर उधर सामान सरका के झाड़ू लगाओ ना, तो कचरा तो निकलता ही है, चाहे आप रोज़ झाड़ू लगाओ या ना लगाओ। और मैं ऊपर ज़्यादा नहीं आती, जब भी झाड़ू लगाने का होता है तो गुड़िया को बोल देती हूँ, वो लगा देती है। लेकिन ऊपर जब भी मैं आती हूँ पूरा साफ़ सफाई करके ही जाती, क्योंकि बच्चों से नहीं हो पाता और बच्चे नहीं करते। ये दोनों सोफे पे भी इतनी धूल हो रही थी, फिर मैंने इनको अच्छे से साफ़ करा। और आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वीडियो कल तो मैंने वीडियो बनाया ही नहीं है, आज का ही है ये। और मैं सोचा गैप क्यों करना, जैसा भी हो आप लोगों से साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये सब झटक झुटक दूँगी, पोंछ पाँच लूँगी और बस इसे थोड़ा सा सेट कर दूँगी। फिर एक दिन और आऊँगी, जब तबीयत पूरी ठीक हो जाएगी तो पूरा ही क्लीन करूँगी अच्छे से। अभी बिल्कुल भी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, मुझे ना वीकनेस बहुत जल्दी आ जाती है। अब क्या करूँ यार, मेरी हालत ही ऐसी हो रही, वीकनेस इतनी जल्दी आ जाती है, ऐसा लगता है कुछ शरीर में कुछ कमी है कि ताकत बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो यहाँ पे सब मैंने पोंछ पाछ दिया, थोड़ा सा यहाँ अलमारी है उसको पोंछ दूँगी और नीचे पोछा लगा दूँगी सेट। बस इससे ज़्यादा मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। फटाफट ये सारे पोंछ पाछ के और मैं वीडियो अपना एंड करूँगी। और बस आज का वीडियो इतना ही था, जैसा भी था जो भी था आपके साथ है। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसी हालत थी, बिल्कुल हालत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इतना कर दिया, क्योंकि घऊ को नहीं रखती ना, फिर बारिश आ जाती तो घऊ ख़राब हो जाती, इसलिए ये काम करना मेरा बहुत ज़रूरी था। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। तो कल तक के लिए बाय। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आप लोगों को। तो अपनी हालत को देखते हुए यहीं पे बाय करती हूँ। बाय।